नमस्कार, मैं पंचम दीक्षित और आप देख रहे हैं जनादेश एक्सप्रेस। चलिए बात करते हैं इस वक्त खबरें फटाफट की। सुशांत केस में पावना डैम के टापू पर पहुंच एनसीबी ने की तहकीकात, बोट चालक का दर्ज किया बयान। कंगना रनौत का वार, किसी को ऐसी स्थिति में न ढकेले जहां खोने को कुछ न रहे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एनकाउंटर जारी, सेना के 2 जवान घायल। कोरोना रिकवरी के मामले में भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ा, स्वस्थ हुए सबसे अधिक संक्रमित। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसलिंग के महिलाओं की स्थिति को लेकर बने आयोग का सदस्य चुना गया भारत। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत रत्न एम विशैया को किया याद, जयंती पर श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 39 लाख के पार। पीएम नरेंद्र मोदी आज बिहार को देंगे 7 परियोजना की सौगात। झारखंड में 1263 नए कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि, 3 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के पुणे में 1100 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि, 60 लोगों की गई जान। महोबा हत्याकांड में डीजीपी ने जांच के लिए गठित की एसआईटी, 7 दिन में देनी होगी रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने आज से प्याज के निर्यात पर लगाई रोक। राजस्थान में आज 1730 नए कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि। आज 11:30 बजे होगी कर्नाटक मंत्रिमंडल की बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लोकसभा में लद्दाख मुद्दे पर देंगे बयान। संसद में आज गूंजेगा चीन से तनाव का मुद्दा, एलएसी के हालात पर राजनाथ देंगे बयान। अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पीटा चीन, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने फिर दी मार। संयुक्त राष्ट्र में चीन को झटका, इकोस्कॉस का सदस्य बना भारत। जल्द खुलेंगे स्कूल, स्वास्थ्य मंत्रालय ने छात्रों के लिए जारी की गाइडलाइन। मुगल हमारे हीरो कैसे हो सकते हैं, योगी आदित्यनाथ ने बदला आगरा म्यूजियम का नाम। सीएम योगी ने कहा छत्रपति शिवाजी के नाम पर होगा आगरा का मुगल म्यूजियम। मॉनसून सत्र के पहले हुआ कोविड-19 टेस्ट, तो 25 सांसद मिले कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र के मीरा रोड क्वारंटाइन सेंटर दुष्कर्म मामले में राज्य गृह मंत्री ने सख्त कार्रवाई करने का किया वादा। कर्नाटक में 3 पुजारियों की हत्या के मामले में 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। भारत में पाक के 23 अपराधी हैं वंचित, इनके सिर पर है 1 से 10 लाख का इनाम। चालबाज चीन बिछा रहा, पैंगोंग झील के पास फाइबर केबल, सामने एक सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें। भारत चीन सीमा विवाद पर आज संसद में बयान दे सकते हैं राजनाथ सिंह। हिंदी दिवस से एसडी कुमारस्वामी को दिक्कत, बोले गैर हिंदी भाषी लोग क्यों मनाएं। विशेष कानून के तहत महाराष्ट्र के कैदियों को अंतरिम जमानत देने पर कोर्ट देगा आदेश। कोलकाता में फिर से दौड़ेगी मेट्रो, 5 महीने बाद सेवाएं बहाल। बिहार में आज 7 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, लागत 541 करोड़ रुपए। जस्टिस लोकुर ने कहा आवाज दबाने के लिए हो रहा राजो कानून का इस्तेमाल। सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम के खिलाफ 7 पूर्व अफसर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। संसद सत्र से पहले दिन मास्क पहने दिखे सांसद, 2 गज दूरी के मूल मंत्र का रखा ध्यान। नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों की मर्जी से उपज बेचने व आय बढ़ाने वाले 3 बिल लोकसभा में किए पेश। सरकार ने मंत्रियों की वेतन कटौती वाले बिल समेत 5 विधेयक राज्यसभा में किए पेश। बचपन में हर रोज अपना जूता देखने जाते थे हरिवंश, पीएम मोदी ने सुनाए 2 किस्से। एलएसी सीमा विवाद पर चाइना का रुख नर्म, लेकिन सेना पीछे हटाए बिना शांति मुमकिन नहीं। अहमदाबाद में मास्क न पहनने के एवज में लोग भर चुके हैं अब तक 4 करोड़ रुपए का जुर्माना। सीहोर में किसानों पर मौसम की दोहरी मार, प्रशासन की बेरुखी ने भी किया निराश। भारत की अर्थव्यवस्था पर चीन की नजर, स्टार्टअप और पेमेंट डिलीवरी ऐप्स की कर रहा है जासूसी। ममता ने हिंदू पुजारियों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा, विपक्ष ने बताया चुनावी हथकंडा। पुलवामा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, घाटी में 2-3 आतंकी छिपे होने की आशंका। पैच अगले 24 घंटे में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के साथ असम, मेघालय में भारी बारिश का अनुमान। हेट स्पीच मामले में फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष अजीत मोहन की आज दिल्ली विधानसभा की समिति के सामने होगी पेशी। कर्नाटक में शहरी विकास मंत्री बैराती बसवार राज को हुआ कोरोना, अस्पताल में हुए भर्ती। मंत्री बोले सरकार के फैसले से करीब 37 से 38 हजार लोगों की कोरोना से बची जान। 28 साल पुराने अपहरण हत्या केस में पुलिस से भागते फिर रहे हैं पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेर सिंह सैनी। एक और बड़ा खुलासा, भारत की अर्थव्यवस्था पर चीन की नजर, स्टार्टअप और पेमेंट डिलीवरी ऐप की कर रहा है जासूसी। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दिल्ली मेट्रो में फर्श पर लगाए गए फ्लो स्टिकर। जया बच्चन पर कंगना का पलटवार, फंदे पर झूला होता आपका बेटा तो भी क्या आप देती यही बयान। चीन ने समुद्री जहाज से किया 9 सैटेलाइट का सफर प्रशिक्षण। सुशांत केस में अगले सप्ताह सीबीआई अधिकारियों से मिलेगा एम्स के डॉक्टरों का पैनल। झारखंड में गुमला जिले में पति पत्नी समेत 4 की हत्या। मध्य प्रदेश में व्यावरा के कांग्रेस विधायक गोवर्धन सिंह डांगी का निधन, दिल्ली के मेदांता अस्पताल में थे भर्ती। मध्य प्रदेश में के उज्जैन में सीएमओ के घर लोकायुक्त की रेड। मॉनसून सत्र में राज्यसभा में आधिकारिक भाषाओं को लेकर समिति का प्रस्ताव पेश।
दिल्ली हिंसा में सीताराम येचुरी योगेंद्र यादव के खिलाफ केस को लेकर आरएसपी सांसद ने दिया नोटिस। राज्यसभा में एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल पर हो रही चर्चा, कांग्रेस ने किया विरोध। सुशांत केस में सूर्यदीप मल्होत्रा और क्रिस कोस्टा गिरफ्तार, कोर्ट में होगी पेशी। मॉनसून सत्र में चीन के भारतीयों की जासूसी कराने के मुद्दे पर कांग्रेस ने दिया स्थगन का नोटिस। कोरोना के कारण देश में 80,000 से अधिक मौतें, अब तक ठीक हुए 38.5 लाख से ज्यादा संक्रमित। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 38,809 नए मामले सामने आए, 1,054 मौतें। देश में कोरोना संक्रमितों की तादाद 39,30,000 के पास, 9,90,000 से अधिक एक्टिव केस। सपा सांसद जया बच्चन ने राज्यसभा में दिया शून्यकाल का नोटिस। देश में अब तक 5,41,00,000 से अधिक कोरोना जांच। बिहार को एक और तोहफा, दरभंगा में एम्स को मिल सकती है मोदी कैबिनेट की मंजूरी। कौन है वो राजा साहब जो हो गए थे इंद्रकांत त्रिपाठी से नाराज, महोबा केस में नया मोड़। किसानों के साथ अकाली दल संसद में बिल के खिलाफ करेगा वोटिंग। हाजीपुर में पलटे ट्रक से अनाज लूटने से रोका तो एसडीएम को पीटा, बोरे लेकर भागे लोग। राज्यों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से सिलेंडर की कीमतों में हुई बढ़ोतरी। राज्यसभा में विमानन संशोधन विधेयक को किया पास। कंगना का जया पर पलटवार, मेरी जगह आपकी बेटी और सुशांत की जगह आपका बेटा होता तो भी क्या यही कहती। राज्यसभा में सत्र का दूसरा दिन, बेरोजगारों को 15,000 रुपए प्रति माह भत्ता देने की उठी मांग। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, जया बच्चन के आरोपों ने रवि किशन को चौंकाया। एएनआई ने आईएसआई के एजेंट को किया गिरफ्तार, पाक भेजता था सैन्य गतिविधियों की जानकारी। प्रवासी मजदूरों की मौत पर राहुल ने कहा उनका मरना देखा जमाने ने, एक मोदी सरकार है जिसे खबर न हुई। भारतीय युद्धपोत आईएनएस तलवार ने अरब सागर में अमेरिकी नौसेना के टैंकर से भरा ईंधन। नापाक हरकतों में पाकिस्तान का सानी नहीं, कश्मीर में सीजफायर उल्लंघन करके तोड़ा 17 साल का रिकॉर्ड। खबरें फटाफट में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें जनादेश एक्सप्रेस लाइव।